ठीक है, लिसन लिसन। आज हम लोग परमेबिलिटी देखिए कि फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी किसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या है, ये सब हम लोग समझ चुके थे, है ना। आप लोग अच्छा से समझ भी गए थे डार्सी लॉ क्या है, यस और नो। यस, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फ्लो थ्रू स्ट्रेटिफाइड सॉइल, है ना, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल में कैसे फ्लो होता है, किस तरह फ्लो होता है। ठीक है, तो हम जो है इसमें दो तरीका का होता है, एक जो है आपका फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। क्या होता है आपका फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। इसमें क्या आता है आपका डिस्चार्ज होता है आपका Q1, लिखिए Q1 Q2 प्लस Q3, KH इज इक्वल टू Z1 K1 प्लस Z2 K2 प्लस Z3 K3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, है ना। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, कब होगा, जब फ्लो पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स रहेगा, यानी फ्लो कैसे फ्लो होगा आपका पैरेलली, है ना। फ्लो पैरेलली, सॉइल के पैरेलली आपका फ्लो होगा, तो उसमें कौन सा परमेबिलिटी लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। क्या है आपका Z1 K1 प्लस Z2 K2। Z क्या है आपका, Z क्या है सॉइल, स्ट्रेटिफाइड सॉइल का थिकनेस या लेंथ, और K क्या है आपका परमेबिलिटी, K क्या है आपका परमेबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना आएगा परमेबिलिटी उससे निकाला जा सकता है, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से। ठीक, एक और है आपका फ्लो थ्रो, देखिए फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन, इसमें एक और बेडिंग प्लेन, के भी रहेगा इसमें, Z1 बाई, फॉर्मूला देख लीजिए इसका क्या है, हाँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 बाय K1 प्लस Z2 बाय K2 प्लस Z3 बाय K3। ये वाला एप्लीकेबल कब होगा, ये वाला फॉर्मूला कब होगा केवी, बोलिए जब फ्लो परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन रहेगा, तब ये वाला अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद परमेबिलिटी मेजर करने का लैब में अलग अलग तरीका है ना। पहला तरीका जो है आपका क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी और वेरिएबल फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका फील्ड मेथड है, ये आपका लैबोरेटरी मेथड है, ये आपका क्या है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में दो है, पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड में भी आपका फ्रॉम कंसोलिडेशन डेटा या फिर फ्रॉम पार्टिकल साइज या स्पेसिफाइड सरफेस एरिया। तो हम लोग सिर्फ दो चीज से मतलब रखेंगे, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड। किसे रखेंगे, कांस्टेंट हेड एंड फॉलिंग हेड। कांस्टेंट हेड का क्या फॉर्मूला है परमेबिलिटी निकालने का, QL by H, where Q is the discharge, L is the length of the specimen, है ना। और ये क्या आपका एरिया ऑफ दी सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है। और एज क्या आपका हेड डिफरेंस या हेड लॉस, ठीक है। ये किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, ये किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है, बोलिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। किस सॉइल के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, लिख लीजिए, है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आप में। उसके वेरिएबल या फॉलिंग हेड में क्या है फॉर्मूला, K इक्वल टू 2.3033 AL by 80 log 10 H1/H2। ए क्या है आपका, लिसन, ए क्या है आपका, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, आएगा भी कि नहीं आपके एग्जाम में। ए क्या है आपका, बोलिए एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग जानेंगे। एल क्या है आपका एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, ए क्या है आपका
एरिया ऑफ दी सॉइल स्पेसिमेन। स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क है। स्मॉल ए क्या है आपका, एरिया ऑफ दी स्टैंड पाइप, और ये क्या आपका एरिया ऑफ दी सॉइल स्पेसिमेन। डी क्या आपका टाइम, और H1 H2 क्या है, हेड डिफरेंस है ना। H1 H2 क्या है आपका हेड डिफरेंस। ठीक है, ये किस सॉइल के लिए है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ये किस सॉइल के लिए है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फिल मेथड में पंपिंग आउट होता है, एक आपका पंपिंग इन है ना। पंपिंग आउट में कन्फाइंड एक्वीफर होता है और अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे है ना, और इस पर देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो सर न्यूमेरिकल करते हैं बंद कर दीजिए।